नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं NN24। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को एक बार फिर कार्यवाहक डीजीपी मिलने पर तंज कसा कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी मिलने वाला है। जनता पूछ रही है कि हर बार कार्यवाहक डीजीपी बनाने का खेल दिल्ली लखनऊ के झगड़े की वजह से हो रहा है या फिर अपराधियों के संग सत्ता की साठगांठ से हो रहा है। योगी जी ने अपने चहेते प्रशांत कुमार को ये जिम्मेदारी दी है। ये कार्यवाहक कानून व्यवस्था है, इसलिए जो जीरो टॉलरेंस का नारा देते हैं, कानून व्यवस्था जीरो हो गई है। एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित दुखी हैं। जब से ये सरकार आई है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। विकसित भारत अगर आप बनाना चाहते हैं तो विकसित देशों के हम कुछ नकल करें। अमेरिका जैसा देश ये आज़ादी देता है कि आप कैसे वोट डालें। जर्मनी बैलेट से वोट डाल रहा है। जापान जहां ईवीएम बनी वो बैलेट से वोट डाल रहा है। आपके देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? हाल ही में जो चंडीगढ़ का चुनाव आपने देखा, जिसमें आरोप लगा है कि वोट जो डाले गए उनको खराब करने का काम भी अधिकारियों ने किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा था किस तरीके से बेईमानी भाजपा ने की। बेईमानी इस स्तर पर होगी तो लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित है? अधिकारी लूट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गोरखपुर में बहुत भूमाफिया आ गए हैं। जो भूमाफिया हैं भाजपा में बहुत पनप रहे हैं। कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां पर बड़े पैमाने पर भूमाफिया काम ना कर रहे हों। भारतीय जनता पार्टी का सबसे खतरनाक परिवार है, उस परिवार की कोई चर्चा नहीं करते। जो नफरत फैला रहा है, हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहा है, समाज को सबसे ज़्यादा बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का परिवार कर रहा है। चिंता कोई नहीं करे, कौन कहां से कौन सा प्रत्याशी उतरेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा खतरनाक परिवार है। निगाहें तो आपके ऊपर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी निगाहें तो आपके ऊपर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे खतरनाक परिवार है। उस परिवार की वो चर्चा ही नहीं करते। जो सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है परिवार, जो सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहा है। हमारे देश की संस्कृति रही है मिलजुल करके रहने की, मेल मिलाप की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है। हमारा समाज एक गुलदस्ते की तरह है। उस समाज को सबसे ज्यादा बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का परिवार कर रहा है। निगाहें केवल आपके ये कार्यवाहक कानून व्यवस्था है, इसीलिए जो जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे, कानून व्यवस्था जीरो हो गई है। कानून व्यवस्था जीरो है। जो लोग नारा देते जीरो टॉलरेंस, इनका जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया। आप देखिए महिलाएं के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध है। उत्तर प्रदेश का एनसीआरबी का आंकड़ा देखें हम तो महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, दुखी हैं और उनके साथ सबसे ज्यादा मुकदमे हुए हैं। और फिर जब से ये सरकार आई है, एनसीआरबी का आंकड़ा निकलवा लीजिए, 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। 1 लाख। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये लोग आय दोगुनी कर रहे थे। किस किसान की आय दोगुनी हो गई? जो मंडी बन रही थी, मंडी आधी अधूरी रोक दी गई। जो सामान किसान खरीदा उसमें जीएसटी कितना ले रही है सरकार? बिजली का बिल कितना महंगा है? किसी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं है। कह रहे हैं हमारी गारंटी है इलाज की, 80 करोड़ लोगों को गारंटी है। गारंटी इस बात की है कि अस्पताल पहुंच जाओगे इलाज नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। अगर अस्पताल चले जाओगे दवाई नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी है। और ये गारंटी की जो घंटी बजा रहे हैं, इन्होंने थाली और वो क्या क्या बजाया था। सबसे महत्वपूर्ण ये है, हाल ही में जो चंडीगढ़ का चुनाव हमने और आपने देखा, और आज के समय पर कोई चीज छिपती नहीं है। वो बाकायदा वीडियो वायरल है जिसमें आरोप ये लगा है कि वोट उनके सामने जो डाले गए थे, उन वोटों को खराब करने का काम भी अधिकारियों ने किया। हमने आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा था, किस तरीके से बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने की। और अगर बेईमानी इस स्तर पर होगी तो लोकतंत्र कहां सुरक्षित है। जो आज मेयर का चुनाव जीतने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की। 2022 का चुनाव जनता ने समाजवादियों को जिताया था, लेकिन बेईमानी करके परिणाम उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। इसलिए हमारा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव 2024 का है।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान बचाने का चुनाव है, अपना और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है, और जो अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है। आज किसी संस्था में जो संविधान हमें हक और सम्मान देता है, उस हिसाब से सम्मान किसी को नहीं मिल रहा। इसलिए आने वाले समय में पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। आपने पहले मैं अधिवक्ता और देश के तमाम नागरिकों को और उसके पक्ष में जो लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि दुनिया में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, अगर हमने आपने जो विकसित भारत का सपना दिखाने का काम किया और देखा हम लोगों ने किस तरह कार्यक्रम चला, विकसित भारत अगर आप बनाना चाहते हैं तो विकसित देशों की हम कुछ नकल करें। अमेरिका जैसा देश ये आजादी देता है कि आप कैसे वोट डालेंगे। जर्मनी है, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। जापान जहां से ईवीएम बनी, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। यूरोप में तमाम जो विकसित देश हैं, वो बैलेट से वोट पड़ रहा है वहां पर। आपके देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? ये लड़ाई लंबी है, 2024 के बाद भी चलेगी, और यहां तक कई देशों के कोर्ट्स ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे प्रीमियर कोर्ट है, उनके सबसे ऊंचे कोर्ट हैं, उन तक ने ये कहा है कि अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप जर्मनी का पढ़ेंगे तो जर्मनी में ये कोर्ट ने कहा, उनके सबसे बड़े कोर्ट ने, कि अगर यहां पर वोट ईवीएम से पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जर्मनी जैसा देश इस तरह की जो ईवीएम से वोट पड़ने की व्यवस्था, उसके खिलाफ है। तो आप क्यों नहीं खिलाफ हैं? ये लड़ाई लंबी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी वो उस दिशा में काम करेगी। अभी हम सबको संकल्प भी लेना चाहिए कि इन्हें ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाएंगे। एजेंसी के दुरुपयोग